हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 10th के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के उसी लेक्चर में आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोगों का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 11वां लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हमने बताया था पिछले लेक्चर में हमने बताया था रूल्स, कैसे हम इमेज फॉर्म करते हैं, स्फेरिकल मिरर से कैसे हम इमेज बनाते हैं, वो सारे रूल्स हमने बताए थे। उसमें हमने 4 रूल्स बताए थे कि ऐसे इमेज हम फॉर्म करते हैं। तो आज हमको अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब देखने हैं। इसमें हम 6 प्रतिबिंब देखेंगे और उत्तल दर्पण से भी देखेंगे, उत्तल दर्पण से 2 देखेंगे। तो टोटल हम लोग 8 प्रतिबिंब बनाएंगे दर्पण से, स्फेरिकल मिरर से। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आज अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब देखने जा रहे हैं। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 6 ही क्यों बनते हैं, हम कह रहे हैं 7 क्यों नहीं बनते, हम कह रहे हैं 8 क्यों नहीं बनते, ये भी बताएंगे। हम कह रहे हैं 4 क्यों नहीं बनते, ये भी तुमको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमर्स एकेडमी में, और मैं आपका अपना प्यारा सा गौरव भैया। चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें 6 ही प्रतिबिंब क्यों बनते हैं। हम कह रहे हैं 7 या 8 क्यों नहीं बन जाते अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो देखो बताते हैं, कारण बताते हैं। ये हमारा होता है कॉनकेव मिरर। क्या होता है? कॉनकेव मिरर। ठीक, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये P होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो अब 6 स्थितियां वो कौन कौन सी हैं और 6 ही क्यों हैं, आओ देखते हैं। भाई, यदि हमें दर्पण से इमेज बनानी है, मिरर से इमेज बनानी है, तो हमको ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कहीं रखना पड़ेगा, मिरर के सामने रखना पड़ेगा। अरे भाई, तुम अपना चेहरा देखते हो, अपने आप को देखते हो, या तुम्हारा भाई बहन कोई भी मम्मी पापा अपने आप को यदि दर्पण में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो मिरर के सामने खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते? इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो वैसे ही यदि हमको कोई ऑब्जेक्ट देखना है इस मिरर में, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे प्लेन हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि मिरर के सामने अपने आप को देखना है तो उसके इन फ्रंट खड़े होना पड़ेगा कि नहीं खड़े होना पड़ेगा। तो वैसे ही यदि हमको यहाँ पर कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म करनी है, तो हमें जो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा इसके सामने रखना पड़ेगा। तो इसके सामने हम कहाँ रख सकते हैं, वो स्थितियां कहाँ होंगी, कौन कौन सी स्थितियां होंगी, बस यही डिपेंड करता है। यही 6 स्थितियां होती हैं। तो कौन कौन सी 6 स्थितियां होंगी? तो देखो, ये कॉनकेव मिरर है, तो हमने मान लिया सबसे पहले हमने मान लिया कि हमने ऑब्जेक्ट रख दिया इनफाइनाइट पे। कहाँ पे रख दिया? इनफाइनाइट पे, अनंत पे रख दिया। पहली कंडीशन हो सकती है इनफाइनाइट पे रख दिया। सेकंड कंडीशन होती है इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकते हैं, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकते हैं, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दें। कहाँ रख दें? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें। फोर्थ कंडीशन, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें, फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन, हम फोकस पे रख दें। कहाँ पे रख दें? फोकस पे रख दें। भाई, इन फ्रंट रखना है तो यही तो स्थितियां होंगी, या पोल और फोकस के बीच में रख दें, छठवीं कंडीशन। अब पोल पे रख नहीं सकते हैं, पोल पे रख नहीं सकते हैं, पोल पे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हम कह तो रहे इन फ्रंट ऑफ मिरर, ना कि इन द मिरर, ना कि इन द मिरर। हम दर्पण में खड़े होकर अपने आप को देखते हो क्या? कभी नहीं देखते हो। क्या होता है? उसके सामने खड़े होते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं। बताओ, इन 6 स्थितियों के अलावा और कोई तुम बनाओ तो हम जाने। या तो भाई अनंत पे रख दोगे, तुम अनंत पे खड़े होके देख लो, या तो अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दो, या तो खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दो, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दो, या फोकस पर रख दो, या पोल व फोकस के मध्य में रख दो, बिटवीन पोल एंड फोकस। बस यही 6 स्थितियां होंगी, और कोई इसका ये स्पेसिफिक कारण थोड़ा ना है कि 6 ही क्यों बनती हैं। अब
इन फ्रंट रखना है तो यही 6 स्थितियां होंगी, यही 6 प्लेसेस होंगे जहां पे हम ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ मिरर प्लेस कर सकते हैं, और कोई स्थितियां हमारी हो नहीं सकती हैं। तो इस वजह से हमारी केवल इसमें अवतल दर्पण में हमारी 6 स्थितियां बनती हैं। सिमिलरली उत्तल दर्पण में देखना चाहें तो उत्तल दर्पण में कहां कहां रख सकते हैं, तो उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ध्रुव है, पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, इसमें भी पहली कंडीशन या तो इनफाइनाइट पे रख दो, कहां पे रख दो भाई, इन फ्रंट ऑफ रखना है तो या तो इनफाइनाइट पे रख दो, पहली कंडीशन इनफाइनाइट पे रख दो, अनंत पे रख दो। सेकंड कंडीशन इनफाइनाइट या पोल के बिटवीन रखो, इनफाइनाइट या पोल के बिटवीन रखो, पोल पे रख नहीं सकते, पोल पे रख नहीं सकते। तो इन फ्रंट रखना है तो बस केवल 2 ही कंडीशन है, या तो इनफाइनाइट पे रख दो, अनंत पे रख दो, या इनफाइनाइट व पोल के बिटवीन रख दो, बस 2 ही कंडीशन। पोल पे रख नहीं सकते और इन फ्रंट रखना है तो बस यही 2 स्थितियां हैं भाई। यहां रख दोगे तब भी अनंत होगा, यहां रख दोगे तब भी अनंत होगा, यहां रख दोगे तब भी अनंत होगा, और यहां रख दो चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, तो पोल और इनफाइनाइट के बिटवीन में होगा बस। तो इसमें 2 ही कंडीशन होंगी। तो ऐसे टोटल हमको 8 पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, 8। पिछले दिन हमने रूल बताए थे कि इमेज फॉर्म करने के रूल कैसे होते हैं, इमेज रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, बाय स्फेरिकल मिरर। तो 1 मिनट के लिए जरा सा हम रिवीजन कर लेते हैं उन रूल्स का, फिर हम देखते हैं, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। तो देखो क्या बताया था हमने, केवल कॉनकेव मिरर के लिए रिवीजन करते हैं, ठीक है। हमने पहला रूल बताया था कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो वो फोकस से पास होगी, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये पहला रूल था हमारा। जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वह फोकस से जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। सेकंड इसका अपोजिट था, सेकंड इसका अपोजिट था, वो था क्या, जब कोई रे ऑफ लाइट, जब कोई रे ऑफ लाइट, जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एंड थर्ड था हमारा, थर्ड रूल था हमारा, जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, तो वह रिफ्लेक्शन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, उसी पथ से वापस लौट जाती है। फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई रे ऑफ लाइट, जब कोई रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट करती है, कहां पर आपतित होती है, पोल पर इंसिडेंट होती है, तो वह अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, सेम मीडियम में, सेंड्स बैक्स इन द सेम मीडियम, सेंड्स बैक्स इन द सेम मीडियम। ये 4 रूल हमने लोगों ने पढ़े थे पिछले 10वें लेक्चर में। हम लोगों ने ये 10वां था कि 11वां था, 10वां ही था कि 11वां था, पता नहीं, याद नहीं हमको। तो ये 4 रूल हम लोगों ने पढ़े थे। नीचे वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है बच्चों, थोड़ा सा हम इसको पीछे कर देते हैं। अब सही है, थोड़ा सा ये हो गया, अब सही है। ये 4 रूल हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो 6 देखेंगे हम लोग, कितने देखेंगे, 6 स्थितियां हैं जिनमें हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे और इमेज को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो आओ देखो, देखते हैं कौन कौन सी वो स्थितियां हैं, क्या है। तो फर्स्ट नंबर क्या थी, जब हमारी वस्तु अनंत पर रखी हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो,
जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा आओ बताते हैं। और देखो तुमको हम ये भी बताते हैं डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। देखो आओ बताते हैं। आज पिछले दिन हमने कहा था ना कि हम प्रोटेक्टर वगैरह लेके आएंगे, तो हम बताएंगे तुमको। तो तुम लोग प्रोटेक्टर और स्केल निकाल लो, बस बता देंगे तुमको। तो सबसे पहले क्या करना तुम लोग अपने स्केल से, मेरा तो इसमें छोटा बनेगा, अगर हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे तुम्हारी कॉपी में बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा इसी से, जिसे हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लो? लाइन। ऐसे स्केल रखना और लाइन ड्रॉ कर लेना। क्या ड्रॉ कर लेना? लाइन। जब लाइन बन जाएगी तुम्हारी, एक स्ट्रेट लाइन बना लेना, तो फिर क्या करना, ऐसे ये वाला प्रोटेक्टर लेना जिसमें पूरा ये कंप्लीट होता है, वो वाला प्रोटेक्टर ना लेना जो बीच से खाली हो या वैसा हो, उसको ना लेना। और ये जो बीच में 90 डिग्री वाली लाइन गई है, ये 90 डिग्री वाली लाइन, ये 90 डिग्री वाली जो लाइन गई है, इसको क्या करना, इस लाइन पे रखना, यहां पर रखना, ऐसे करके इस लाइन पर इसको रख देना, ऐसे बिल्कुल मिडिल पे रखना, मिडिल पे रखना। और देखो 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 देखो, ऊपर जाना 50 तक, नीचे आना 130 तक, नीचे आना 130 तक। अब बस इन दोनों पॉइंट को क्या कर देना, मिला देना। इन दोनों पॉइंट को क्या कर देना, मिला देना। इन दोनों पॉइंट को मिला देना और यहां से इसमें क्या कर देना, कोटिंग कर देना। तुम्हारा डायग्राम बहुत बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल कॉपी में देखना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, चाहना तो इसी से प्रोटेक्टर से ही खींचना है। एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, फिर अपने चांदे को ऐसे करके उसी स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री पे रखना है, स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री पे रखना है ताकि ये किनारे पे आ जाए। और ऊपर 50, नीचे 130, नीचे 130, बस ऐसे करके आर्क टाइप में बना देना है। बढ़िया सा तुम्हारा बनेगा, कॉपी में अच्छा सा बनेगा डायग्राम, देखना। तो चलो अब हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे इसको देखते हैं। बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा, ऐसे ही बनाना तुम लोग। देखो ये पोल होगा, ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बस। तो जब वस्तु अनंत पे रखी हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे रखी हो, ठीक। जब वस्तु अनंत पे रखी हो, इनफाइनाइट पे रखी हो, तो क्या होता है, इससे पैरेलल लाइट ऑफ रेज निकलती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ऑफ रेज निकलती हैं। तो जब हमने रूल क्या पढ़ा था, पहला रूल, कि जब पैरेलल लाइट होती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कहाँ से चली जाती हैं, फोकस से पास हो जाती हैं। कहाँ से पास हो जाती हैं, फोकस से पास हो जाती हैं। कहाँ से पास हो जाती हैं, फोकस से पास हो जाती हैं। जब ये फोकस से पास हो जाती हैं तो हम लोगों ने बताया था इमेज कैसे, इमेज की हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ी थी कि जहां पर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है वहीं पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। यही तो हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ी थी इमेज की। एट दैट पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे मीट्स टुगेदर, reflected ray meets together such that point that particular point image will be formed, उस बिंदु पर इमेज फॉर्म हो जाती है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। कहाँ बनेगी, फोकस पे। जब वस्तु अनंत पे रखी हो, जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, बस। अगर इसकी थ्योरी लिखने के लिए आ जाए तो थ्योरी कैसे लिखते हैं, इसकी थ्योरी ऐसे लिखते हैं, ये इसको नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट को। वैसे थ्योरी तुम्हारे में आएगी नहीं लिखने के लिए, थ्योरी आती नहीं लिखने के लिए, ये हम बता सकते हैं, आओ बता देते हैं। वस्तु ओ डैश, वस्तु ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती हैं, फोकस से निकल जाती हैं। जहां ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं वस्तु
ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश प्राप्त हो जाता है। तो ये पॉइंट साइज का होगा। इसकी प्रकृति इंपॉर्टेंट होती है, जो नेचर लिखने के लिए आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नेचर देखते हैं हम लोग क्या होता है। नेचर नेचर में आता है सबसे पहले कहाँ बनी है, कहाँ बनी है। कहो तो थ्योरी लिख दें, और लिखवा ही देते हैं थ्योरी। पैरेलल रेज, पैरेलल लाइट रेज will be started from object OO dash and after reflection through mirror it passes through focus of the mirror at where reflected ray meets together that particular point image will be formed. The nature of image will be as shown. वस्तु ओ ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु ओ ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती हैं या फोकस से निकल जाती हैं। जहां पर ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। ये हम लोगों की थ्योरी होती है। तो वही हमने बताया, पैरेलल लाइट रेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश and after reflection through the spherical mirror it passes through the principal focus of the mirror at where reflected ray meets together that particular point image will be formed. The nature of the image will be as shown. अभी हम नेचर लिखने जा रहे हैं। देखें इतना दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? ठीक, इतना दिखाई पड़ रहा है बच्चों को। तो नेचर हम इधर साइड में लिखे देते हैं, नेचर इधर लिखे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नेचर लिखे देते हैं। तो नेचर में हम लोग क्या लिखते हैं, देखो नेचर प्रकृति में हम लोग लिखते हैं कि सबसे पहले कहाँ पे फॉर्म हुई है, सबसे पहले कहाँ पर फॉर्म हुई है, प्लेस देखते हैं, प्लेस। तो प्लेस क्या होगा, एट फोकस पे प्राप्त हुई है। फिर प्लेस के बाद आता है हमारे कि इसका नेचर कैसा है, तो जो भी कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म होगी और जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है, अगर उसी साइड में इमेज बनेगी, जिस साइड, भाई देखो ये लेफ्ट साइड में रखा है और लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो यदि सेम साइड में, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है और उसी साइड में इमेज भी बन रही है, मतलब सेम साइड में दोनों फॉर्म हो रहे हैं, तो हमारा जो नेचर होगा इमेज का वो होगा रियल एंड अपोजिट कह दें या इन्वर्टेड कह दें, दोनों बातें की हैं। मतलब वास्तविक होगी और उल्टी होगी, बनेगी कहां, फोकस पर। और सेकंड नंबर कंडीशन होती है
मतलब इसका साइज कैसा होगा, साइज होगा इसका वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। देखो ऑब्जेक्ट तो कुछ ना कुछ होगी, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट होगी, बट यहां पर कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज का। कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज, बिंदु आकार का बन रहा है, पॉइंट साइज। एक चीज और आती है, वो और तुमको हम बता देते हैं, जो इसका m होगा मैग्निफिकेशन, इसका जो m होगा मैग्निफिकेशन, वो 1 से बहुत ज्यादा छोटा होगा, 1 से बहुत ज्यादा छोटा होगा। क्यों होगा 1 से बहुत ज्यादा छोटा? आओ एक चीज देख लेते हैं हम लोग, m का फार्मूला देख लेते हैं, ये वैसे आगे आएगा पर अभी हम लोग फार्मूला एक बार देख लेते हैं कैसे हमने m निकाला। तुम्हारा m बराबर फार्मूला होता है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, इसे मैग्निफिकेशन, आवर्धन बोलते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो हाइट ऑफ इमेज बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा कैसी है, छोटी, कैसी है, बहुत ज्यादा छोटी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा कैसी है, बड़ी। और मैथ का एक रूल होता है, यदि न्यूमरेटर में कोई छोटी संख्या है और डिनोमिनेटर में कोई बड़ी संख्या है, डिनोमिनेटर में कोई बड़ी संख्या है, तो जो वैल्यू आएगी, जो उसका आंसर आएगा, वो हमेशा 1 से छोटा आएगा, हमेशा 1 से छोटा आएगा। जो आंसर होगा वो हमेशा 1 से छोटा आएगा, वो हमेशा 1 से छोटा आएगा। देख लो तुम एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, 2/5, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको जरा काटो तो दशमलव लगेगा, फिर 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 0.4 1 से छोटा है कि नहीं है। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे तुम्हारा लिखा है 3/10, 3/10, तो ये 0.3 आएगा। देखो न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो कितना आया, 1 से छोटा आया कि नहीं आया। तो हमेशा याद रखना, मैथ का रूल होता है कि यदि अंश बड़ा और हर छोटा, अंश बड़ा और हर अंश छोटा और हर बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा, तो आंसर जो आएगा हमेशा 1 से छोटा आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 से छोटा। तो ऊपर यदि छोटी चीज लिखी, अंश छोटा है और हर कैसा है, बड़ा, तो जो भी आंसर आएगा वो सदैव हमेशा 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो वैसे ही सेम टू सेम m हमेशा कैसा आएगा, 1 से छोटा आएगा, ये कारण होता है। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। दिख रहा है ये वाला पार्टिकुलर साइड वाला, ठीक है। चलो अब हम लोग सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो सेकंड पॉइंट में क्या था, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हो, इनफाइनाइट और सी के मध्य, मतलब क्या था, अनंत व सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन में, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। पहला इनफाइनाइट था, फिर सी आता है, इनफाइनाइट फिर सी आएगा, तो इनफाइनाइट और सी के बिटवीन में। तो सेकेंड नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो, तब कंडीशन क्या होती है, आओ देखते हैं। बिल्कुल डायग्राम वैसे ही बनाना है। सबसे पहले पटरी लेनी है, स्केल लेनी है, उससे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, फिर स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हम लोगों को जो ये बीच वाली 90 डिग्री वाली लाइन है, वो हम लोगों को वहां पर रख लेंगे, पटरी को 90 डिग्री बिल्कुल सीधे पर, और 50 ऊपर चले जाना है, 130 नीचे आ जाना है। बस दोनों जगह पॉइंट लगा लेना है और आर्क को डिजाइन कर देना है, आर्क को बना देना है। जब आर्क हम बना देंगे तो हमारा एक कॉनकेव मिरर बन जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर भी बताएंगे। ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने सिल्वर कोटिंग कर दी, ये हमने सिल्वर कोटिंग कर दी, सिल्वर कोटिंग कर दी। ये हमारा पोल होता है, ये हमारा फोकस होता है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट और सी के बिटवीन रखा हुआ है, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमारा। ऑब्जेक्ट का हमने नाम दे दिया O
ओ डैश, ऑब्जेक्ट होता है तो ओ डैश ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली रे पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से पास होती है? फोकस से। ये हमारा रूल था, ये हमारा रूल था। तो ये हमारी जो लाइट ऑफ रे होगी ये कहाँ से पास हो जाएगी? ओ फोकस से पास हो जाएगी। कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से। ये हमारी फोकस से पास हो गई। ये हमारी कहाँ से पास हो गई? फोकस से पास हो गई। एंड सेकंड, देखो हमने बताया था इमेज यदि बनानी है तो मिनिमम 2 रेज तो होनी चाहिए, मिनिमम 2 लाइट रेज होनी चाहिए। एक लाइट रेज हमने निकाल दी, एक लाइट रेज हमने पास करा दी। कहाँ से? फोकस से निकाला है। कहाँ से निकाला है? फोकस से निकाला है। अब सेकेंड लाइट रे, सेकेंड लाइट रे हमने क्या करा कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दिया। कहाँ से निकाल दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दिया। ये अगर रूल हमारा कहता था, थर्ड रूल था हमारा, कहता था कि यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ में, सेम पाथ में उसी मार्ग से वापस लौट आएगा, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। ये हमारा थर्ड रूल था। तो हमने क्या करा, कोई एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट गई, उसी मार्ग से वापस लौट गई। हमने इस मिरर का नाम दे दिया एम डैश, मिरर का नाम दे दिया एम डैश। बताओ किसी को कोई दिक्कत? इस डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। अब जहां पर ये दोनों किरणें मिली आपस में, वहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट का इस ओ डैश ऑब्जेक्ट की इमेज प्राप्त हो जाएगी आई डैश। ये फॉर्म हो गई हमारी इमेज आई डैश। ये हमारी इमेज क्या होती है? बताओ आया कि नहीं आया? ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या है? फोकस है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस डायग्राम बनाने में तो हमको बताए। सबसे पहली रेज हमारी निकली वस्तु ओ डैश से, वस्तु ओ डैश, सर्वप्रथम वस्तु ओ डैश से, सर्वप्रथम वस्तु ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, सर्वप्रथम वस्तु ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है। तथा दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता किरण से होकर जाती है, जो दर्पण के वक्रता किरण से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है जहां ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में काटती हैं, वहीं वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त हो जाता है। हमने क्या बताया? एक बार दोबारा से समझ लो। वस्तु ओ डैश, वस्तु ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, वस्तु ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। तथा दूसरी किरण वक्रता किरण से जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता किरण से गुजरती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, जहां पर ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त हो जाता है, जिसकी प्रकृति निम्नलिखित है। When a ray of light, when a ray of light started parallel to the principal axis, PA लिखे दे रहे हैं, principal axis started to the principal axis from object O dash and after
reflection through the mirror, it passes through या passes from focus, passes through focus, and another ray of light which is passes from center of curvature, COC, clan of clans, COC, center of curvature, passes from center of curvature, and after reflection through mirror, it sent back in same path where these reflected ray meets together the image I dash will be formed. The nature of image as shown. तो हमने क्या कहा, when a ray of light is started parallel to the principal axis, from object O dash, and after reflection through the mirror, it passes from focus, and another ray of light which is passes through the center of curvature, and after reflection through the mirror, it sent back in the same path, where both reflected ray will be meets together, the image I dash will be formed. The nature of the image is as shown. देखो आओ इसकी इमेज के हम लोग नेचर लिखते हैं. देखो नेचर क्या होगा. तो देखो सबसे पहले हम लोग कहाँ लिखते हैं, कहाँ पर बनी, प्लेस सबसे पहले लिखते हैं. क्या लिखते हैं, प्लेस. तो प्लेस हमारा क्या होगा, C और F के मध्य, एट बिटवीन C and F. दूसरा नेचर कैसा होगा, देखो अपोजिट दिख रहा है तुमको, और जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखी है उसी साइड बना है तो रियल, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इमेज तो रियल. कैसा होगा, रियल. तो रियल होगा, यदि वास्तविक होगा तो उल्टा जरूर होगा. ये तुमको ऑब्जेक्ट उल्टी दिख जाए, इमेज उल्टी दिख जाए तो तुम आंख बंद करके रियल लिख देना, या तुमको कहीं रियल दिख जाए तो तुम आंख बंद करके मान लेना कि वहां पर ऑब्जेक्ट कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, अपोजिट होगी, उल्टी होगी. कैसी होगी, उल्टी होगी. तो यहां पे रियल एंड इन्वर्टेड या अपोजिट. और थर्ड पॉइंट, साइज कैसा है, देखो ऑब्जेक्ट से छोटा है कि नहीं छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. और लास्ट में एक पॉइंट आता है हमारा m का. तो m अभी भी देखो, m बराबर हमने क्या बताया था, HI/HO. तो हाइट ऑफ इमेज अभी भी छोटी है, स्मॉल है,
न्यूमरेटर स्मॉल और डिनोमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा। बिग, बिग तो वैसे नहीं लिखेंगे, मतलब ग्रेटर लिख दें, ग्रेटर। तो यदि अंश छोटा और हर बड़ा, तो जब अंश छोटा और हर बड़ा तो वैल्यू जो आएगी 1 से कैसी आएगी, छोटी आएगी। वैल्यू 1 से कैसी आएगी, छोटी आएगी। तो m इज लेस देन 1, इज लेस देन 1, m इज लेस देन 1। बताओ ये आया कि नहीं आया? किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकता है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की तो पूछे हमसे, नहीं होगी प्रॉब्लम। चलो इसको हटा देते हैं, आगे अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कह रहे हैं, थर्ड मतलब इमेज। इसके 2 लेक्चर हम लोग डालेंगे, ठीक है? 2 लेक्चर का मतलब कैसा? देखो 3 इस लेक्चर में बता देंगे, 3 दूसरे लेक्चर में बता देंगे, ठीक? और कॉन्वेक्स का अलग से कर लेंगे, कॉन्वेक्स का अलग से कर लेंगे, यही सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो सेकेंड नंबर थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में क्या होगा? थर्ड नंबर में व्हेन, अब देखो अब इनफाइनाइट पे रख ली हमने, इनफाइनाइट और सी के मध्य रख ली। अब कहां बारी आ गई? सी पर। कहां बारी आ गई? सी पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कन्वेचर पे हो। जब वस्तु सेंटर ऑफ कन्वेचर पर रखी हो तो आओ जल्दी से इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग फटाक से। डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उसके बाद अपना प्रोटेक्टर उठाएंगे और प्रोटेक्टर से हम लोग जो स्केल ली है, स्केल से जो लाइन खींची थी उसमें ऐसे 90 डिग्री पर रखेंगे। 90 डिग्री पर रखने के बाद 50 ऊपर चले जाएंगे, ये 50 डिग्री ऊपर चले जाएंगे और 130 डिग्री नीचे आ जाएंगे, 130 डिग्री नीचे आ जाएंगे और आर्क बना देंगे। क्या बना देंगे? आर्क। उसमें क्या कर देंगे? कोटिंग कर देंगे। हमारा बहुत अच्छा सा कॉनकेव मिरर बन जाएगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। ये हमारा फोकस हो गया, पोल हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका डायग्राम बनाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ये सेंटर ऑफ कन्वेचर पे, सेंटर ऑफ कन्वेचर पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कन्वेचर पे रखा हुआ है। देखो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहली रे ऑफ लाइट हमारी मान लो ऐसे गई, पैरेलल गई। कैसे गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। तो हमारी कहाँ से पास होगी? फोकस से। कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी, ठीक है, पास हो गई। सेकेंड रे ऑफ लाइट हमारी कहाँ से जाएगी? सेकेंड रे ऑफ लाइट हमने मान लिया फोकस से जा रही। कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही। तो ये हमारी पास हो गई मान लो डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखो ये वाला डायग्राम थोड़ा सा तुम लोग अच्छे से बन जाएगा, तुम लोगों से जब नाप के बनाओगे। हमसे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है अभी। देखो बना तो देंगे, ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कन्वेचर होता है। इसमें सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है। कैसा बनता है? सेम साइज का ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो हमने 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट यदि रखा है तो 2 सेंटीमीटर की इमेज भी बनेगी, 2 सेंटीमीटर की इमेज भी बनेगी, बिल्कुल सेम साइज का। तो इसमें ऐसे बनता है, ये बनता है। पहली रे आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फोकस से निकल गई। दूसरी रे आई जो फोकस से निकली और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओ डैश है और ये इसकी इमेज आई डैश फॉर्म में है, ये होता है। तो इसमें सबसे पहले
सर्वप्रथम वस्तु ओ ओ डैश, सर्वप्रथम वस्तु ओ ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर, से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण, तथा दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस से गुजरती है, जो फोकस से गुजरती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां पर ये दोनों परावर्तित किरणें, जहां पर ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटनी है, वहीं वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश प्राप्त हो जाता है, वहीं वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश प्राप्त हो जाता है। एक बार दोबारा, वस्तु ओ ओ डैश, वस्तु ओ ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर, से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण, तथा दूसरी प्रकाश किरण जो कि फोकस से निकलती है, जो कि फोकस से निकलती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें, जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में मिलती हैं, वहीं वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश प्राप्त हो जाता है। देखो, the light of ray started parallel through the principal axis, the ray of light started parallel from object from object OO dash OOZ with principal axis, the light of ray started from object OO dash, देखो एक बार दोबारा से लिखते हैं, ये गलत हो रहा है। A light ray started from object OO dash parallel to the principal axis, and after reflection through the mirror, it passes from focus and another light ray which is passes from focus and after reflection through mirror, it passes parallel parallel to the principal axis, passes parallel to the principal axis, where both reflected ray meets together, the image I dash will be formed. The nature of image is as shown। हमने क्या कहा
the light ray started from object O dash, the light ray started from object O dash parallel to the principal axis, parallel to the principal axis. After reflection through the mirror, after reflection through the mirror, it passes from the focus, passes from the focus, and another light ray, another light ray which is passes from the focus, and after reflection through the mirror, it passes parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, and where both reflected ray meets together, the image II dash will be formed. The nature of image is as shown. तो देखो इसके नेचर देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, प्रकृति क्या होता है, नेचर कैसा होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्लेस, तो प्लेस क्या है, एट सी, देखो और इमेज कहाँ बन रही है, वक्रता केंद्र पर, सी पर। फिर लिखते हैं नेचर, तो देखो जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बन रही, तो रियल कैसी होगी, रियल, और रियल होगी तो इन्वर्टेड, और तुमको इन्वर्टेड दिखाई पड़ रही है तो रियल लिख दो, इन्वर्टेड दिखाई पड़ रही है तो रियल लिख दो। फिर साइज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज, समान आकार की बनती है। कैसे बनती है, समान आकार, जितनी ऊंची वस्तु होगी उतनी लंबाई की इमेज भी बनेगी। और इसका m जो होगा वो 1 के बराबर होगा, इसका m जो होगा 1 के बराबर होगा। क्यों, m इक्वल टू हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा HI अपॉन में HO। अब दोनों सेम है, मतलब इसकी भी ऊंचाई सेम है और नीचे भी ऊंचाई सेम है। जब सेम है तो दोनों कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो तो बच्चों आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग जो बची हुई स्थितियां हैं, जो 3 बची हुई स्थितियां हैं, उनको हम आगे आने वाले लेक्चरों में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन सभी डायग्राम को जैसे हमने बताया बनाने का तरीका, वैसे आप सब लोग बनाइए। तब तक के लिए थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, और खूब अच्छे से नोट्स बनाइएगा। चाहना तो इसको पहले पेंसिल से बना लेना, फिर उसके ऊपर स्केच चला लेना, स्केच, और इसको बढ़िया से ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया करो ताकि अच्छा लगे। और इम्पॉर्टेंट है ये स्थितियाँ। इस बार इसी से जो स्थितियाँ हम बता रहे हैं, इससे लगभग 8 या 9 नंबर का पेपर आया था बोर्ड एग्जाम में। तो इसको तैयार करो, खूब अच्छे से तैयार करो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।